हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी 2026 बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या सीईटी परीक्षा होगी भी या नहीं होगी? होगी तो कब होगी? इस बार सीईटी में थोड़ी देरी हो सकती है। पूरी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। साथियों, यहां पर आज की अपडेट है कि 2 माह में सीईटी 2024 की पात्रता समाप्त हो जाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फरवरी 2026 में, ठीक है ना, फरवरी 2026 में आपकी जो यहां पर पुरानी सीईटी है उसकी वैधता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी फिर नई सीईटी कब होगी और नई सीईटी कब तक होगी? ठीक है ना, क्योंकि लगभग 18 लाख कैंडिडेट हैं जिन्होंने पुराना सीईटी भी दिया था 10+2 और स्नातक, और नए सीईटी में भी 18-20 लाख कैंडिडेट होंगे। नई सीईटी क्या है? अधर में है, अधर में, कोई अता पता नहीं है। ठीक है ना। फरवरी में प्रस्तावित सीईटी नियमों में बदलाव निर्णय नहीं। ठीक है ना। फरवरी में सीईटी के जो निर्णय हैं उसमें बदलाव पर, मतलब कि फरवरी में प्रस्तावित सीईटी, मतलब फरवरी में जो सीईटी के एग्जाम होने वाली थी, लेकिन दोस्तों अब तक इसके जो नियम थे उसमें बदलाव नहीं हुआ है और पटवारी, एलडीसी सहित कई भर्तियां प्रक्रिया अटकेगी। ठीक है ना, क्योंकि फरवरी में जो पुराना सीईटी वो एक्सपायर हो जाएगा। और वैसे तो बोर्ड ने कह दिया है, बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज जी, की जो यहाँ पर पुराना जो एलडीसी, जो नया एलडीसी भर्ती है उसको तो हम पुरानी सीईटी से करवाएंगे, वनपाल को भी पुरानी सीईटी से करवाएंगे। लेकिन जब नई जो एलडीसी भर्ती आएगी और या फिर दोस्तों आपके जो पटवारी भर्ती आएगी, वीडियो भर्ती आएगी, कोई नए ग्राम पंचायतें बनी है तो नए पद सर्जित होंगे। ठीक है ना, नए जिले हैं उनके पद सर्जित होंगे। तो यहां पर बिना सीईटी तो होगी नहीं, क्योंकि ये भर्तियां तो सीईटी के अंतर्गत हैं। वीडियो, पटवार सीईटी के अंतर्गत हैं, कांस्टेबल आपके सीईटी के अंतर्गत हैं, तो सीईटी तो करानी पड़ेगी। तो इसको लेकर यहां पर क्या अपडेट है मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना, तो सीईटी नहीं हुई तो ये भर्तियां अटकेंगी, है ना। और यहां पर बोर्ड के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं उसकी हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि बोर्ड के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। प्रारूप में बदलाव जरूरी, ये कह रहे हैं कि सीईटी के प्रारूप में बदलाव जरूरी है। क्यों जरूरी है? सबसे बड़ा यहां पर रीजन दिया इन्होंने, ताकि परीक्षाएं एक से अधिक पारी में न करानी पड़े। इन्होंने कहा कि हमने जब पुराना सीईटी लिया पूरी तरह से फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट पास हो गए। क्योंकि इन्होंने जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 40% रखा, उससे ज्यादा बच्चे पास हो गए। लगभग 6-7 लाख बच्चे पास हो गए। अब 6-7 लाख बच्चे पास हो गए तो उनकी एक साथ एग्जाम कराना मुश्किल है, तो इन्होंने 2-3 पारियों में परीक्षा करवाई। इसीलिए कि जब हमको एक से अधिक पारियों में परीक्षा करवानी पड़ रही है तो सीईटी का मतलब क्या हुआ? इनका कहने का मतलब यह है, ठीक है ना, कि यहां पर जो है वर्तमान नियमों में बहुत अधिक अभ्यर्थी पात्रता मिल रही है। पटवारी भर्ती के लिए हमें 2 पारियों में परीक्षा करवानी पड़ी, जिससे कि सीईटी के आयोजन का उद्देश्य ही कमजोर पड़ गया, कोई मतलब नहीं निकला। इसके प्रारूप में बदलाव जरूरी है ताकि भर्तियों की मतलब ताकि भर्तियां एक से अधिक पारियों में नहीं करवानी पड़े। तो ये कह रहे हैं कि प्रारूप में बदलाव बहुत जरूरी है। तो क्या बदलाव हो सकते हैं उसकी बात करते हैं कि न्यूनतम प्राप्तांक 60% करने का प्रस्ताव है। सीईटी प्रमाण पत्र की वैधता पहले 1 वर्ष की थी, जिसे बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हाँ, 3 वर्ष की वैधता वाला जो नोटिफिकेशन है वो तो आ ही चुका है ना। वर्तमान में सीईटी में 40% अंक प्राप्त करने वालों को पात्रता मिल जाती है, जिसे पिछली बार 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को पात्रता मिल गई। ये तो गलत लिखा हुआ है, 18 लाख को नहीं मिली थी, 7-8 लाख को मिली थी। इसी संख्या पर नियंत्रण के लिए पात्रता के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 60% कर दिया जाने का प्रस्ताव है। अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। इस 40% से बढ़ाकर 60% करेंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई फाइनल मोहर नहीं लगी है, इसलिए अटक रही है मामला। अगर सीईटी नहीं हुई तो कौन कौन सी भर्तियां अटकेंगी? सीईटी स्नातक स्तर के प्लाटून कमांडर, पटवारी, जिलेदार, जल संसाधन विभाग, कनिष्ठ लेखाकार, है ना, इसमें कनिष्ठ लेखा आपका तहसील राजस्व लेखाकार, ये सब सभी भर्तियां अटक जाएंगी अगर सीईटी नहीं हुई तो। और इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी 2024 की पात्रता अवधि 2 महीने के बाद समाप्त हो जाएगी। सीईटी की पात्रता 1 वर्ष निर्धारित की गई थी, अब पूरी होने वाली है ना। पात्रता समाप्त होने से करीब 18 लाख अभ्यर्थी सीईटी आधारित भर्तियों की दौड़ से बाहर हो जाएंगे और सीईटी स्नातक स्तर के 8.78 लाख और इसमें 11 फरवरी 2026 को समाप्त हो जाएगी पात्रता। मतलब जो पिछली सीईटी में पास हुए थे वो 8 लाख से अधिक कैंडिडेट थे, 8,78,000 कैंडिडेट थे। ये सारी बातें इसमें दे रखी हैं। कुल मिला के इस पूरे अपडेट का क्या निष्कर्ष निकला है वो मैं आपको बता दूं
कि नई सीईटी जो होगी वो होगी तो सही। वैसे बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं भी हो सकती है, कैंसिल भी हो सकती है, कोई पता नहीं है कि सीईटी हो या नहीं हो, बट पूरे जो यहां पर दोस्तों नियम है हर चीज को देखते हुए सीईटी बिल्कुल 100% सीईटी आपकी होगी। हाँ, सीईटी के एग्जाम में देरी हो सकती है क्योंकि नियम में देखो टाइम लगता है, नियम में टाइम लगता है तो देरी हो सकती है, बट होगी 100%। तो आपको तैयारी जारी रखनी है, कभी भी इसका नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आ सकती है। ये कह रहे हैं साथियों कि हम जो है 60% करेंगे मिनिमम क्राइटेरिया, और वैधता 3 साल तो कर ही दी है इसकी, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। और भी बदलाव हो सकते हैं, सिलेबस में बदलाव हो सकता है, और भी बड़े बदलाव हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के सीईटी में दोस्तों यहां पर बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और कोशिश करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग भी ज्यादा कमेंट करो कि सीईटी जल्दी करवाओ, क्योंकि जो नए कैंडिडेट 12वीं पास कर चुके हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं वो अब राजस्थान में सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, और सरकारी नौकरी तभी लगेगी जब आपकी सीईटी पास होगी, क्योंकि सीईटी के अंतर्गत भर्तियां आती हैं। इसलिए बोर्ड के अध्यक्ष से और गवर्नमेंट से बोले कि जल्दी आप नियमों में बदलाव करो और नोटिफिकेशन जारी करो, और हमें सीईटी की एग्जाम देनी है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दो कि ये वीडियो यहां पर बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज्य और गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए, जिससे कि आपका सीईटी का जो ये पूरा झमेला है क्लियर हो जाए और नई सीईटी की विज्ञप्ति जल्द आ जाए। मैं तो चाहता हूं कि सीईटी हो, क्योंकि उससे जो छटनी हो जाती है और पेपर आउट होने के चांस कम होते हैं, एक पारदर्शिता बनी रहेगी, कम बच्चे पेपर में बैठेंगे तो पारदर्शिता बनी रहती है ना। हाँ, बाकी देखो हमने लैब असिस्टेंट भर्ती की आप में से जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने मॉडल पेपर जारी कर दिए। साइंस के 11 मॉडल पेपर जारी करें और ज्योग्राफी के भी 11 मॉडल पेपर जारी करें। ये मॉडल पेपर एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं, ठीक है ना, और जबरदस्त क्वेश्चन है, यहीं से पेपर में सवाल बनेंगे। इसके अलावा आप लोग तैयारी करते रहें, जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। सीईटी के अपने दोनों बैच हमने यहाँ पर लॉन्च कर रखे हैं, सीईटी 10+2 499, सीईटी स्नातक 499। इन सभी कोर्सेज में लाइव क्लासेज आपको मिलेगी, लाइव क्लास नहीं देख सकते तो रिकॉर्डिंग क्लासेज मिलेंगी आपको, क्लासेस के साथ में पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा दोस्तों, इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, तैयारी शुरू कर दो। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।